करेंगे अलवर की। बता दें आपको कि अलवर के किशनगढ़ बास स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हॉस्टल वार्डन के पति और एक अन्य व्यक्ति पर छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। छात्राओं ने प्रधानाचार्य को वार्डन के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी और उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दरअसल गाँव बास कृपाल नगर स्थित सरकारी छात्रावास में जब प्रधानाचार्य सुखी राम और अलवर जिला राज मिस्त्री मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष धीरू भाई पत्रकारों की टीम के साथ विंग कमांडर अभिनंदन की स्वदेश वापसी पर जब लड्डू बांटने पहुंचे तो बालिकाओं ने खुलासा किया। शिकायत में शामिल लोगों में एक का नाम छात्रावास में भामा शाहों की लगी सूची में भी दर्शाया हुआ है। बालिकाओं ने शिकायत में बताया कि वार्डन के पति ने भी उनसे प्रेम संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। मामले की जानकारी पर पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचे। प्रधानाचार्य सुखीराम ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी सूचना दी और अधिकारी छात्रावास पहुंचे। फिलहाल वार्डन को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है और मामले की जांच प्रशिक्षु RPS नेहा अग्रवाल को दी गई है। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा है। उधर लड़कियों ने वार्डन के पति पर रात को बुलाने का आरोप भी लगाया है। और इस वक्त की अपडेट दे दें आपको इस मामले में कि किशनगढ़ बास से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, जहां बालिका छात्रावास अश्लीलता मामला और DSP पहुंची हैं बालिका छात्रावास। बालिकाओं के लिए जा रहे हैं बयान और प्रशासन ने वार्डन और गार्ड को किया है APO। तो जिस तरह से ये कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसमें आपको बता दें कि हॉस्टल वार्डन के पति और उनके यानी कि एक अन्य व्यक्ति पर छात्राओं ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया और ये हम अपडेट भी आपको बता रहे हैं। वहां पे बालिकाओं के बयान लिए जा रहे हैं और प्रशासन ने वार्डन और गार्ड को यहां पे APO किया है। तो अब बालिकाओं के बयान के बाद पूरी बात जो है वो सामने निकल कर आ जाएगी कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और कब से ये प्रताड़ना की जा रही थी छात्राओं के साथ। और हॉस्टल की जो वार्डन थी और साथ ही उसके पति ने इस हरकतों को अंजाम दिया है और यहाँ पे आरोप भी लगाए गए हैं कि प्रेम संबंध बनाने के दबाव बनाए जाते थे। अब जिस तरह से यहाँ पे DSP पहुंच चुकी है, छात्राओं के बयान लिए जा रहे हैं और अब देखना होगा कि बालिकाओं की यानी छात्राओं के बयान के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं। तो वार्डन पर अभद्रता करने और घर का काम करवाने और साथ ही साथ वार्डन के पति और अन्य से जबरन दोस्ती करने का दबाव डालने के आरोप लगे हैं। और दरअसल ये शिकायत दर्ज करवाई गई है छात्राओं की तरफ से और शिकायत में छात्राओं ने बताया कि वार्डन अश्लीलता करती है और अपने पति और एक अन्य से दोस्ती करने के लिए भी दबाव डाला जाता था। तो बहुत ही शर्मनाक बात है जिस तरह से एक वार्डन ही वहां की बच्चियों के साथ अपने पति के साथ मिलकर बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें करती है, अभद्रता करती है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक घटना है। अब इस पूरे मामले में वहां DSP पहुंच चुकी है, बालिकाओं के बयान लिए जा रहे हैं और इस बयान के बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हरकतें की गई हैं, जिस तरह से अभद्रता की गई है, वहां पे छात्राओं का कहना है कि उन पे बार बार इस बात के लिए दबाव बनाया जाता था, दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया जाता था, साथ ही प्रेम संबंध के दबाव भी उन पे बनाए जाते थे। तो ये अभद्रता जो आई है वो वहां की कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में जो बालिकाएं रहती हैं उनकी तरफ से ये आरोप भी लगाए गए हैं कि जो वार्डन के पति हैं और एक साथ ही एक अन्य व्यक्ति पर भी छात्राओं ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने वार्डन और गार्ड को APO कर दिया है। हालांकि हर तरफ से जब दबाव बना उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ शिकायत दर्ज हुई है, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अहम सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था और तब काफी राजनीति भी इस पर देखी गई थी। लेकिन अलवर में जिस तरीके से पूरा मामला आया है उसने हर तरफ हलचल पैदा कर दी है और इसी वजह से अब DSP पहुंची हैं वहां छात्राओं का बयान लेने के लिए और इस दौरान कार्रवाई भी देखने को मिली है। तो छात्राओं ने प्रधानाचार्य को वार्डन के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी थी। उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी इसमें। और अब जिस तरह से छात्राओं ने अपनी आवाज उठाई है उसके बाद वहां पे प्रशासन पहुंची है, DSP वहां पहुंची है और छात्राओं से बयान लिए जा रहे हैं। उसके बाद सारी बातें सामने निकल कर आएंगी कि आखिर ये जो हरकतें की जा रही थी वो कब से चली आ रही थी और जब
इन बातों का खुलासा हुआ है वो उस समय हुआ है जब सरकारी छात्रावास में प्रधानाचार्य सुखीराम और अलवर जिला राज मिस्त्री मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष यानी कि धीरू भाई पत्रकारों की टीम के साथ विंग कमांडर अभिनंदन की स्वदेश वापसी पर जब लड्डू बांटने पहुंचे, तब वहां की बालिकाओं ने इस बात का खुलासा किया है। यानी कि इससे पहले भी ये चीजें होती रही हैं, लेकिन किसी न किसी दबाव में बालिकाएं जो थी, वहां की जो छात्राएं वहां की थी, अपनी बात को सामने नहीं रख पा रही थी। और शिकायत में शामिल लोगों में से एक का नाम जो है वो छात्रावास में भामाशाहों की लगी सूची में भी दर्शाया गया है। और लगातार बालिकाओं ने शिकायत में ये बताया है कि वार्डन के पति ने भी उनसे प्रेम संबंध बनाने के दबाव जो है वो बनाता रहा है। और अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, उस पे डीएसपी जो है वो पहुंच चुकी हैं और लगातार यहाँ पे छात्राओं से बयानबाजी हो रही है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।